ये तृतीय का अंतिम जो श्लोक है वह हम लोग देख चुके थे। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यामात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशतम। ये हम लोग देख चुके थे कि एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जो कि हम लोग का लास्ट डे देख चुके थे, ये जो कि इस तरह बुद्धि से सूक्ष्म अर्थात और बलवान अत्यंत श्रेष्ठ ये जो आत्मा है, इसको समझ करके, इसके बारे में जान करके, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके जो ये कामरूप जो दुर्जय शत्रु है, इसको मार डालना है, इसको दूर करना है। वस्तुतः यहाँ तृतीय अध्याय में हम लोगों ने देखा कि काम पर कैसे विजय हो, अर्थात निष्काम कर्म के संदर्भ में ये है। तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्यायः। हमने प्रथम देखा था अर्जुन विषाद योग, द्वितीय हम लोगों ने देखा था सांख्य योग, तृतीय हमने देखा कर्म योग। ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है यह, जिससे हमें हमारे लिए उपाधि रहता है, इस कारण से इसको ध्यान देना है। इसका आते हैं चतुर्थ योग पर, चतुर्थ अध्याय पर, क्योंकि ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के अर्थ में लिया गया है। कर्म शब्द जो है कर्म योग के अर्थ में लिया गया है, और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान शास्त्र ज्ञान भी जो है यह ज्ञान शब्द के अंतर्गत ही लिया गया है। चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण जो है वह जो रहस्य है उसको स्पष्ट करते हुए कर्मयोग और संन्यास योग के संदर्भ में ये यथार्थ ज्ञान कैसे हमें प्राप्त हो, इसके संदर्भ में ये बताते हैं। ये जो हम चतुर्थ अध्याय देखेंगे, चतुर्थ अध्याय में भी हमें टोटल 42 श्लोक 42 श्लोक आपको मिलेंगे यहाँ पर। और इस अध्याय का नाम आप देखेंगे अंत में ज्ञान कर्म संन्यास योग ये रहेगा। ठीक है, अभी आपने जो देखा प्रथम वाले में अर्जुन विषाद योग देखा, दूसरा आपने जो देखा है उसमें सांख्य योग, तृतीय जो है कर्म योग, अब चतुर्थ जो देखेंगे इसमें आप इन तीनों को एक साथ पा रहे हैं। 42 श्लोक आप देखेंगे और 42 श्लोक के बाद 42 श्लोक देखेंगे, और उसमें अब देखेंगे क्या, जो ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास का अभिप्राय वहां पर होगा। देखिए यहाँ पर कर्म योग में तो निष्काम कर्म की एक झलक आपने देखा है, और यहाँ पर आकर के आप इन सब से आप विरत होकर के एकमात्र परमार्थ की ओर देखेंगे। इस पर आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। करें जो कि ये जो मैं आपको अविनाशी जो ये योग अर्थात कर्म योग की बात मैंने कहा आपको, अभी चर्चा जो हम लोग प्रसंग में कर रहे हैं, इस अविनाशी योग को किससे कहा था? विवस्वते, विवस्वान कहा जाता है सूर्य को। विवस्वते वो है ना, नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे
जगत सवित्रे शुचे सवित्रे, तो विवस्वते सूर्य से प्रोक्तवान कहा था, अर्थात मैं ये जो अभी बता रहा हूँ, ये सूर्य से हमने कहा था। और विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान जो थे, सूर्य जो थे, उन्होंने मनु को, अर्थात वैवस्वत मनु जो है उनको कहा। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, आपने वहां भी पढ़ा है। और दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, वहां पर भी मनु की चर्चा आती है। तो वैवस्वत मनु से कहा, और मनु जो है उन्होंने अपने पुत्र ये इक्ष्वाकु जो है, राजा इक्ष्वाकु, उनसे इन्होंने कहा। तो ये भी श्लोक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल आप देख रहे हैं, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कि भगवान कहते हैं सूर्य से, सूर्य कहते हैं वैवस्वत मनु से, वैवस्वत मनु जो है वह इक्ष्वाकु से कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेहत्माता योगो नष्ट परंतपः। कह रहे हैं जो कि यह जो परंपरा है, ये योग कथन से संदर्भित कर रहे हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त जो यह कर्म योग है, वह राजर्षियों ने समझा, जाना इसको, और बहुत समय बीत जाने के बाद यह योग जो है वह लगभग लुप्तप्राय हो गया। क्योंकि जब किसी विद्या को अभ्यास में नहीं रखा जाता है, तो विद्या स्वाभाविकतया नष्ट हो जाती है। वह आप अपने व्यावहारिक जीवन में देखेंगे, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर निरंतर कार्य कर रहे हैं तो एक हैबिट बना रहेगा, एक अभ्यास बना रहेगा, वह संस्कार में बना रहेगा। अगर आप कुछ दिन छोड़ देते हैं तो सहजतया वह आप धीरे धीरे विस्मृत प्राय हो जाएगा, और आप उसको रिकॉल करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है अपने जीवन का। जो कि जो चीज आप चाहते हैं जो निरंतर रहे, तो उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास में रहना होगा, अन्यथा वह फिर रह नहीं पाता है। आगे चलते हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं तदुत्तमम्। कह रहे हैं, मैं भक्तः च सखा असि, आप मेरे भक्त हैं, मेरे सखा हैं, इसीलिए इति सह एव अयं पुरातनः योगः अद्य मया ते प्रोक्तः। इसीलिए मैंने आपको ये योग जो है पुरातन, ये आपको मैंने बताया है। पुरातन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये मैंने पहले कहा था सूर्य से, सूर्य ने कहा वैवस्वत मनु से, वैवस्वत मनु जो है अपने पुत्र इक्ष्वाकु से उन्होंने कहा। इस कारण से और निरंतर ये चलता रहा है एक परंपरा के रूप में, इसलिए पुरातन है। तो कह रहे हैं जो कि आप चूंकि हमारे मित्र हैं, सखा हैं, भक्त हैं, इस कारण से मैं ये योग आपसे पुनः मैं कह रहा हूँ। और यह जो है उत्तमम रहस्यम, यह जो है अत्यंत ही उत्तम रहस्य है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है। आपको मैं इसीलिए ये चीज कह रहा हूँ। तो ये जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को आप लोग भी जैसे यहाँ पर मनोज पंडित है, मनोज पंडित ने कहा जो कि कुछ अध्याय जो है वो तैयार कर लिया है, तो वो भेज देना है। इसी तरह मैंने अन्य किसी का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं रिसीव किया है, मैं कह रहा हूँ तो उसको उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपका नुकसान है। और यदि मुझे लग जाएगा जो नहीं, आप
इस कक्षा में रहने लायक नहीं हैं, तो फिर अगले दिन सब नहीं रहेंगे। तो मैं किसी पर स्ट्रिक्टली नहीं आता हूँ, क्योंकि जो कार्य मैं यहाँ पर कहता हूँ, वो आपके लिए कहता हूँ। आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, नहीं करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो आप जब देखेंगे, 1 अध्याय रिकॉर्डिंग आप करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा जो कि क्या महत्व है, किस तरह क्यों मैं कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ जी कि जब संपूर्ण गीता एक बार हम लोग भले क कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ही हम लोग देख रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ही भले देख रहे हैं, अपने जीवन के को कैसे संतुलित रखा जाए उसके लिए ही देख रहे हैं, चाहे जिस रूप में आपको आप पढ़ रहे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन समग्र रूप से आपको गीता पर कमांड होना चाहिए। आप उसको समझ सकें, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, क्योंकि मया ते अद्य प्रोक्तः योगः, मेरे द्वारा ते तुम्हें अद्य आज योगः प्रोक्तः, योग कहा जा रहा है। योगः है पुल्लिंग में, तो प्रोक्तः जो है ये भी पुल्लिंग में रखा गया वहाँ पर। माया जो है अस्मत् का तृतीयांत बनाया गया। तो ये भी आप हर तरह से जब गीता पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना सहज है ना, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और नहीं तो सामान्य रूप से यही रहता है जो कि गीता है, आध्यात्मिक एक ग्रंथ है, पढ़ लीजिए, भगवान नाम जो है उसका स्मरण करिए और प्रफुल्लित रहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसमें, लेकिन अगर उसके साथ-साथ और भी बहुत कुछ मिल जा रहा है, तो हम क्यों ना वो ग्रहण करें? तो गीता पर तो असंख्य आपको मिलेंगे लेक्चर, 1-2 नहीं, असंख्य लेक्चर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको वैशिष्ट्य होगा, वो होगा जी कि मल्टी डायमेंशनल आप देख पाएँगे। ये जितनी भी चर्चाएँ हम कर रहे हैं, हम हर चीज़ को ध्यान में रख कर के थोड़ा-थोड़ा आपको बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं कहता हूँ, उसको समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उपादेय रहेगा। नहीं तो मेरे लिए तो जो कार्य हो रहा है, हो ही रहा है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब आपको किसी पर शक होता है, जब आपको लगता है जो कि ये जो कह रहा है, ये कैसे ये बात हो सकती है? जैसे मैंने आपको कहा, जो कि आप अगर पूरा अध्याय याद रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसको आप सुनते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आपको मेरे इस वचन पर अगर संदेह होता है, तो फिर क्या होता है कि आप कहीं न कहीं अपना नुकसान करते हैं। और नुकसान क्या करते हैं कि वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे भी जो मेरा वचन होगा, उसमें भी आपको संदेह होगा। तो जब आप कभी अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो आपने वेदांत पढ़ा होगा। वेदांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो कि श्रद्धा होनी चाहिए। हालाँकि श्रद्धा का अर्थ आजकल कुछ अलग ही ले लिया जाता है, जो कि उनके प्रति भक्ति रखी। भक्ति नहीं, वहाँ पर श्रद्धा का अभिप्राय है, जो कि गुरूपदेश वाक्य जो है, उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। जो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पर अध्यापन आपका अध्यापन मैं कर
हाँ, वो वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, तो वहाँ पर अर्जुन जो हैं उनको संदेह होता है, तो संदेह होना जायज़ है, वो तो स्वाभाविक है, होना है। लेकिन उसको मन में नहीं रखना है, उसको स्पष्ट रूप से बात चर्चा कर लेना है। उससे क्या होता है कि सामने वाला जो जहाँ पर आपको समस्या है, उसको समाधान कर सके। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता था अर्जुन नहीं पूछते और वो साफ मना कर देते। लेकिन ये अर्जुन पूछ रहे हैं कि अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। कह रहे हैं जो आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, अर्वाचीन जन्म है आपका। और परम जन्म विवस्वतः है, और विवस्वान जो है, सूर्य जो है, वो तो बहुत पहले से हैं, कल्प के आदमी ही हो चुका था उनका जन्म। तो कैसे मैं ये समझूं कि आपने उनको बताया था विवस्वान को, कहे ना मैंने मैंने बताया था। अब ये बताते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि, ये श्री भगवान वाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप, न त्वं वेत्थ परन्तप। अरे हे परन्तप अर्जुन, मैं मेरे और आपके बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे और आपके बहुत सारे जीवन व्यतीत हो चुके हैं, अर्थात बहुत सारे जन्म पहले भी हो चुके हैं। तानि सर्वाणि अहम जानामि, मैं उन सबको मैं जानता हूं। न त्वम वेत्थ, अंडरलाइन कर लेंगे, वेत्थ कैसे बना है, न त्वम वेत्थ, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं। मैं सबको जानता हूं, आप नहीं जानते हैं। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी प्राणियों प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय अधीन करके आत्म मायया, अपनी माया से, अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, संभावयामि। करें अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। करें कि अपनी आत्म माया से मैं संभव होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ निरंतर। इसके बाद कहते हैं, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उससे पहले का श्लोक ये है, हर किसी के मुख में यदा यदा ही धर्म से रहता है, लेकिन ये वाला नहीं रहता है कि अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। ये जो कहा गया है आगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, हे भरतवंशी, हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, उसको नष्ट होने लगता है, अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, धर्म का नाश होने लगता है और अधर्म को का अभ्युदय होने लगता है। अब आप ध्यान रखिए, धर्म और अधर्म की बात हम लोग पहले कर चुके थे, और जो व्याख्यायित की जाती है उसमें धर्म अधर्म के केवल आध्यात्मिक चिंतन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर धर्म और अधर्म जो है वह आपका जो कर्तव्य है उससे लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। आप पूरा, क्योंकि जो भी आप रेफर करेंगे पिछला ही श्लोक करेंगे, तो पिछले जितने भी श्लोकों में कहा गया है
वो कर्तव्य पथ की बात की गई है, जो आपका कर्तव्य में भी वही कर्तव्य जो आपको करना चाहिए, और हम इसको अपने अपने सुविधा के अनुसार व्याख्यायित कर देते हैं। ये तो संस्कृत की परंपरा में एक बहुत विचित्र बात है, जो कि जहाँ हमें सुलभ होता है, जो हमारे लिए उपयुक्त होता है, हम उसकी चर्चा करने लगते हैं। लेकिन वस्तुतः आप देखते क्या है कि यहाँ पर कर्तव्य पथ जो है, जो आपके लिए निर्धारित है, जिस रोल में आप हैं, उस रोल में, उस भूमिका में आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य को बताने के लिए ही ये जो है धर्म, उसकी बात की जा रही है। तो जब-जब जो ये कर्तव्य व्यक्ति का अपना कर्तव्य जो है, उसका वह समाप्त होने लगता है, और अकर्तव्य जो है, जो आपको नहीं करना चाहिए, वो आप करना शुरू कर देते हैं, तो वह अधर्म। तो उस समय में भगवान को भगवान अपने आप को सृजित करते हैं, अपने आप को संभावित करते हैं, ठीक है? तो किस लिए करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए। साधु कौन है? जो अपने कर्तव्य पथ पर है, जो अपना कार्य कर रहा है, जो अपना 100% दे रहा है, वो अपने अपने लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, अपने समाज के लिए हो, अपने राष्ट्र के लिए हो, या वैश्विक शांति के लिए हो, जो दे रहा है, जिस भूमिका में जहां पर वो है। और मैंने पहले ही बताया है, आप हर क्षण अलग अलग भूमिका में होते हैं। जैसे मैं अभी अध्यापन कर रहा हूँ, तो एक अध्यापक की भूमिका में हूँ, कभी मैं एक पुत्र की भूमिका में हूँ, कभी मैं एक भाई की भूमिका में हूँ। हर क्षण अलग अलग भूमिका आपका होता है, और हर भूमिका में आपको बेहतर तरीके से होना होता है। आपका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य निर्वहन करना होता है। अगर आप कर्तव्य निर्वहन करते हैं, तो आप साधु हैं। अगर आप नहीं करते हैं, तो आप असाधु हैं। वही कहा गया है, दुष्कृताम। दुष्कृताम का अभिप्राय है जो नहीं करता है, जो अनुचित करता है, जो उसके लिए निर्धारित है, वो नहीं करता है। अब आप देखिए, एक सामान्य सी बात है, व्यावहारिक जीवन में हम अपना देखते हैं। आज हमें कहीं पर समस्या क्यों होती है? जहां पर आपका अधिकार की बात आप करते हैं, वो किसी का कर्तव्य होता है। आपका जो कर्तव्य है, वो किसी का अधिकार होता है, और ये एक चेन के समान बंधा होता है। जहां कहीं भी त्रुटि होती है, वहां पर समस्या शुरू हो जाती है। मान लीजिए किसी आप सरकारी कार्यालय में पहुंचे, वहां पर समय दिया गया है 9:30 टू 5:30, मान लीजिए ये दिया गया है। आप अपना कार्य संपादन करना चाहते हैं, आप ठीक 9 बजे पहुंच गए, ताकि 9:30 बजे काउंटर खुले, आप वहां पर उपस्थित रहें। और पता चलता है जो कि जिनको काउंटर तो खुल भी गया, लेकिन जो कार्य करने वाले हैं, वो तो आएंगे 11 बजे में आज। अब आप समझ लीजिए जो कि उस समय में आपकी क्या समस्या होती है। तो वो समस्या क्यों हो रही है कि एक सेवक के रूप में, एक सरकारी नौकर के रूप में उस व्यक्ति की जो भूमिका थी, कर्तव्य था, उस कर्तव्य को वह निर्वहन नहीं किया है। तो उसी के लिए दुष्कृताम पद जो है, वह उसी के लिए दिया गया है। व्यावहारिक जीवन में अगर देखते हैं, उसको जितना व्यापक स्तर में आप देखें, उतना व्यापक स्तर पे वो दिखेगा वो बात। अब मान लीजिए वो दिया गया है 10 बजे से लेकर के आपको 12 बजे तक ही आपका एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा। 10 से 12 बजे तक ही आपका राशन जो है वो बटेगा। 10 से 12 बजे तक ही ये काम होगा, और आप पहुंचते हैं 12:15 बजे में, और कहते हैं जो कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अमुक वीवीआईपी व्यक्ति ने हमें भेजा है, आप हमें दे दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि उसका 12 बजे के बाद कुछ और ड्यूटी है, कुछ और कर्तव्य है। आप वहाँ पर समस्या कर रहे हैं। तो समस्या जानबूझ करके होता है, ऐसा ही नहीं है। बहुत बार एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही भी होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप गीता के महत्व को, मर्म को समझते हैं,
तो आप अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा रहेंगे। और केवल परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां का अर्थ केवल वो आध्यात्मिक अर्थ लेकर के आप अपने आप को केवल यही नहीं समझेंगे जो कि हाँ चलो भगवान का अवतार होगा और ये दुष्ट सब हैं उनको मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। किस दुष्ट को मारेंगे? यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधिकांश तो दुष्ट ही मिलेंगे। जैसे एक बहुत अच्छे मुझे मूवी का ध्यान आता है जो कि राजकुमार की मूवी है जिसमें कहा जाता है जो कि जिस नहीं हाँ राजकुमार की मूवी है लेकिन उसमें दूसरे व्यक्ति हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी तुरंत ध्यान में है, जो बहुत एग्रेसिव रोल में है। कहते हैं जो कि जिसने कभी रिश्वत नहीं ली हो वही मुझे हाथ लगाएगा। तो वही वाली हालत है जो कि दुष्कृताम की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर दुष्कृताम किसको आप कहेंगे किसको नहीं कहेंगे? क्या मैं उसमें नहीं आऊंगा? क्या आप उसमें नहीं आएंगे? तो ये वाली बात है जो कि अपने आप कहीं पर जो आप साधु की बात कर रहे हैं, कहीं पर दुष्कृताम की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपको चिंतन करना चाहिए जो कहाँ तक हम साधु के रूप में रह सकते हैं, कहाँ पर हम दुष्कृत जो है वहां पर हम आ सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो ये है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर धर्म संस्थापनार्थाय नाम जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य पथ पर सही सही आ जाए, अपना कार्य करने लगे। और आप व्यावहारिक जीवन में देखते हैं जो कि जितना भी आप इंस्टीट्यूशन की बात करें, समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें, अगर उसका नेतृत्व सही हाथ में चला जाता है, मैं यहाँ पर किसी दल या व्यक्ति विशेष की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, आप जानते रहे, अगर नेतृत्व सही हाथ में होता है तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सब कर्तव्य पथ पर आ जाते हैं। आपको उसी रूप में मानना पड़ेगा जो कि जो कहा गया है संभवामि युगे युगे, वो आपको उसी तरह ईश्वर के रूप में देखना होगा जो आपको कर्तव्य के पथ पर ला दे, जो पूरे समाज को कर्तव्य पथ पर ला दे, इस तरह का उसका आचरण हो, उसको आपको ईश्वर के रूप में मानना पड़ेगा। ये जो कहा गया है जो कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे, ये अगर आप इंतजार कर रहे हैं जो कि भगवान कृष्ण साक्षात सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो है जहां पर, और आप देखते होंगे जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ये हैं जो कि जहां पर उसका नेतृत्व अगर सही व्यक्ति के हाथ में चला गया है, वही आपका ईश्वर का कार्य कर रहा है। और हर व्यक्ति को जिस तरह हो, साम दाम दंड भेद जिस तरह भी हो, वह अपने कर्तव्य पथ पर ला दे रहा है। और जो ही कर्तव्य पथ पर आ गए उसके बाद कहीं से समस्या नहीं रहेगी। आप अपने समय से काम करेंगे। जैसे आपको 8 बजे टाइम दिया गया है, अगर मैं 8 बजे ना जुड़ूं, मैं 8:30 बजे पहुंचता हूँ, तो समस्या आपको भी होगी। जैसे अभी इतने दिनों से हो रहा था जो कि आप जुड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे और हम किसी न किसी समस्या के कारण मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहा था, तो वहां पर वो मैं दुष्कृत के रूप में था, मैं वहां पर। तो जब सीधा सा इसका लेमैन की भाषा में इतना ही समझिए जो कि जो अपने कर्तव्य पथ पर है वह साधु है, जो कर्तव्य पथ पर नहीं है वहां पर दुष्कृत पद के लिए दिया गया है। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसका जो इस तरह की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को वह दूर करते हैं ईश्वर। और ये नहीं कि उस व्यक्ति को ही खत्म कर देते हैं, उसको उसका जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को समाप्त करके फिर वो कर्तव्य पथ को स्थापित करते हैं। इसको आप व्यावहारिक जीवन में इस तरह से देख सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिक तो बहुत सारा आपको व्याख्या मिलेगा ही, आप पढ़िएगा, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ जो कि एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है इस तरह का। चलिए ये 9th जो श्लोक है उससे आगे हम लोग कल देखेंगे, कि अभी नल चंपू हम देखेंगे जिसमें कि नल दमयंती का वर्णन देखेंगे, बहुत ही उच्च वर्णन देखेंगे आप। तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक 5 मिनट के बाद हम जुड़ेंगे जो आपका साहित्य ये
साहित्य वाला जो पक्ष है उसके वाले से इस लिंक से हम जुड़ेंगे। धन्यवाद सभी को। ठीक 5 मिनट के बाद 8:44 पे।